नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 5 भर्तियों को लेकर जिनकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में और महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से दिए गए बयान के बारे में। ये गलत लिखा है, इसको हम सही कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप कर दो वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान है परीक्षा की तारीखों के बारे में, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद से चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी को लेकर पूरे तरीके से मौन हो गया है। एक एक करके चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की कहीं ना कहीं कमी होना शुरू हो गई। आने वाली 8 अप्रैल 2023 को बच्चे कुछ जो उनके चेयरमैन हैं, जो किसी काम के वैसे भी नहीं थे, अब उनका भी रिटायरमेंट होने वाला है, तो पूरे तरीके से चयन बोर्ड पर लगेगा ताला। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के सामने दो तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। एक वो कि जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक तैयारी को जब ज़्यादा लंबे समय तक करते रहते हैं तो अभ्यर्थियों के मन में थोड़ी शंका आने लगती है कि अब कितने समय के बाद परीक्षा होगी, क्या उनको लगातार तैयारी करनी चाहिए या अपनी तैयारी में थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए, जिससे कि जो दूसरी भर्तियाँ आसपास आ रही हैं उन पर फोकस किया जाए। क्योंकि जब तक परीक्षा होगी नहीं, अभ्यर्थियों के मन में टीजीटी पीजीटी को लेकर डाउट लगा ही रहेगा। और अब टीजीटी पीजीटी में कितना समय लगने वाला है, परीक्षा कब होने वाली है, इसको लेकर ही हम बात करेंगे। तो वर्तमान में जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने की तो कोई संभावना है नहीं है। इसके बारे में फिर से जानकारी जब ली जाती तो यही बताया जाता है कि चयन बोर्ड की तरफ से तो परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि सरकार चयन बोर्ड के अंदर ना तो सदस्य भेजने वाली है और अब तो चेयरमैन भी जा रहे हैं। अगर वो नए चेयरमैन को भेजेंगे तो ऐसा सरकार करने वाली नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चयन बोर्ड से नहीं होगी। अब ये परीक्षा कहाँ से होगी वो आपको नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मार्च का महीना निकल चुका है और अभी तक जो नया आयोग का काम है वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भर्तियाँ इसके अंडर में लाई जा रही हैं। तो सबकी अलग अलग नियम व शर्तों को लेकर जो नियमावली बनाई जा रही है, जिसके चलते अभी तक नए आयोग को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें अभी 1 या 1.5 महीने का समय लग सकता है। कैबिनेट के माध्यम से अभी तक इसको लेकर कोई भी ना तो मंजूरी देखने के लिए मिली है और ना ही इसके बारे में चर्चा देखने के लिए मिल रही है। जनवरी 2023 के अंदर सरकार ने इसका प्रस्ताव तो मांगा था, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरे तरीके से आयोग का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके देखें कि भाई टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कितना समय आप सभी के पास और है, तो यहाँ से पूरे तरीके से स्पष्ट है कि मार्च के अंदर तो कुछ होगा नहीं। अगर अप्रैल या फिर मई की स्टार्टिंग के अंदर नए आयोग को यहाँ से जो मंजूरी मिल जाती है और उसका काम अगर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में 1 या 1.5 महीने के बाद वो परीक्षाओं को लेकर काम करना शुरू करेंगे। अगर मई में आयोग बनता है तो फिर आप मान लीजिए कि जून और जुलाई के बाद वो परीक्षाओं को लेकर काम करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो परीक्षा होने की संभावना बन रही है वो जुलाई के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले शायद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आयोग को लेकर पूरे तरीके से काम खत्म हुआ नहीं है। अगर आयोग बन भी जाता है अप्रैल के अंदर, तो 1-1.5 महीना उनको समझने में लगेगा तमाम भर्तियों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या फिर जो नई भर्तियों के विज्ञापन निकालने हैं उन तमाम को लेकर। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में मई और जून तक कोई दूसरी भर्ती है, तो आप ऑप्शनल के तौर पर उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी 2022 में बहुत समय लगेगा और ये भर्ती हाल फिलहाल 1 या 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है और मेरा काम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो आपके लिए सटीक होगी, सही होगी, जिसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी तेज़ कर सकें या फिर दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर सकें। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5 भर्तियों को लेकर जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 5 भर्तियों को लेकर जो परीक्षा की तारीख है वो घोषित कर दी गई हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर जो एग्ज़ाम होगा वो 2 मई से देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 20 जून 2023 तक देखने के लिए मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एसआई के बारे में, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो 2/5/2023 को होगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की अगर बात की जाए तो 26/6/2023 को, और इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 27/6/2023 से लेकर
30/6/2023 और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल मतलब CGL की अगर बात की जाए तो उसका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 27 जुलाई तक देखने के लिए मिलने वाला है। तो पूरा कार्यक्रम उन्होंने जारी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का पूछना ये होता है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस साल जारी होगा कि नहीं होगा, क्या इस साल सुपर टीईटी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, या फिर हर साल की तरह ये वाला साल भी निकल जाएगा, क्योंकि 2018 के बाद से 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आया और 23 भी आ गया। अगर कुछ नहीं आई तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर सुपर टीईटी की परीक्षा, जिसका इंतजार 22 से 23 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि इस साल ये भर्ती आएगी कि नहीं, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं कि इस साल भर्ती आपको देखने के लिए मिले। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि चलो चुनाव है, चुनाव को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मान करके चलना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव है और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। पहला 69,000 शिक्षक भर्ती भी लोकसभा चुनाव में ही आई थी, अगर आपको याद होगा तो। उसी समय पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दूसरे कारण के बारे में, तो दूसरा कारण आपको देखने के लिए मिलता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्रमोशन चल रहे हैं, स्थानांतरण चल रहे हैं। जब भी किसी विभाग के अंदर भर्ती आनी होती है तो ये 2 प्रोसेस पूरे कर लिए जाते हैं, जिससे कि बाद में प्रमोशन और स्थानांतरण की समस्या देखने के लिए ना मिले। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण एक कोर्ट केस का भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी सुपर टीईटी के बारे में, और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है कि चलो भर्ती, अगर सरकार धरना प्रदर्शन ट्विटर वार से नहीं दे रही है तो कम से कम कोर्ट के जरिए भर्ती का विज्ञापन निकलवाया जाए। चौथा सबसे बड़ा कारण ये देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नया आयोग बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इसलिए भी खुलकर बात नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार के पास में नया आयोग नहीं है और सरकार पीएनपी के माध्यम से परीक्षा करवानी नहीं चाहती, क्योंकि पीएनपी पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं नए आयोग का भी इंतजार किया जा रहा है। तो जैसे ही नया आयोग बनता है तो सुपर टीईटी को लेकर या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ते हैं वो पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे और सरकार के पास में एक एजेंसी होगी जिनके माध्यम से परीक्षा करा सकते हैं। क्योंकि अभी तक वो पीएनपी के माध्यम से करवा लेते थे, लेकिन 68,000 69,000 एडेड जूनियर यूपी टीईटी में बेदखल मतलब हम कह सकते हैं बेखौफ नकल हो जाने के बाद से सरकार भी डरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि वो उनके माध्यम से भर्ती करवाए, जिसके चलते वो नए आयोग को लेकर काम कर रहे हैं। तो यही वजह आप सभी के सामने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर मुझसे पूछा जाए तो आशावादी होकर मैं यही कहूँगा, ना हम सरकार का पक्ष में रहेंगे ना विपक्ष में। विपक्ष में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि युवाओं की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर वही कहना चाहूँगा जो आपके हित की बात होगी। सुपर टीईटी 2023 का विज्ञापन इस बार आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा भले ही आपकी थोड़ी आगे हो जाए, लेकिन विज्ञापन आने की संभावना काफ़ी है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन मोटिवेशन के साथ करते रहें, क्योंकि इस बार भर्ती तो अवश्य आएगी, भले ही आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़े और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप सभी के सामने। लेकिन अभ्यर्थी जब तक एकजुट नहीं होंगे, मांगे नहीं उठाएंगे, लखनऊ के अंदर जो धरना प्रदर्शन जारी है उसमें 100 200 अभ्यर्थी जुड़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि भर्ती और डिले होगी। अगर आप एकजुट होकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग उठाएंगे तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इस साल सुपर टीईटी अवश्य हो सकता है, बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी करें और जो कहीं ना कहीं मांगें उठाई जा रही हैं उसके अंदर आप लोग अपनी सहभागिता भी दिखाएं, तभी भर्ती का विज्ञापन आएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर महानिदेशक के माध्यम से दिए गए बड़े बयान के बारे में। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, जिसकी कुछ इमेजेस आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मुलाकात करने अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जहाँ पे मुलाकात करते हुए जानकारी देखने के लिए मिलती है कि विजय किरण आनंद जी से हुई मुलाकात में पूरे तरीके से अफवाह देखने के लिए मिली है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ और ऐसे में सरकार डबल बेंच जाने और नीति बनाने के पक्ष में है। अब ये नीति क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है और सरकार डबल बेंच जाएगी कि नहीं, इसको लेकर जो छात्रों को जानकारी दी गई उसके आधार पर यही है कि सरकार डबल बेंच जाने पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी ने बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी ऐसा आश्वासन दिया गया था और अब यहाँ पे स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से भी। अब जो भी होगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर स्पष्ट होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती किस दिशा में जाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।